आइए भक्तों, आज मैं एक फिर से माता रानी की अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। नवरात्र चल रहा है तो माता की क्यों ना कहानी सुना जाए। एक छोटी सी शहर में एक बहुत ही प्यारी सी परिवार रहती थी। एक पति और पत्नी दोनों रहते थे। एक छोटा सा घर उन्होंने किराया पर लिया हुआ था और बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। उनका गुजारा हो रहा था। पति कोई छोटा मोटा प्राइवेट नौकरी कर रहा था और पत्नी भी उनकी एक स्कूल में छोटी मोटी टीचर थी। वह लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार को चला रहे थे और रह रहे थे। इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। उसकी पत्नी का नाम संध्या था और उसका पति का नाम सूरज था। जैसा ही उनका नाम था उसी तरह उनका व्यवहार भी इतनी प्यारी और अच्छी थी। इसी तरह उन लोगों का दिन गुजर रहा था बहुत ही अच्छी तरह से। एक बार उसका पति काम से आ रहा था तो उसकी बाइक से एक्सीडेंट हो जाती है और उसे बहुत ही चोट लग जाती है। वह संध्या को जब खबर मिलती है तो वह दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है उसका पति का बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था। तो वह वहाँ से डॉक्टरों से जाकर बात करती है तो डॉक्टर बहुत से पैसे मांगते हैं। वह कहने लगी कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, हम लोग तो अभी नए नए यहाँ पर आए हुए हैं, रह रहे हैं, इतने 2-3 लाख रुपया का तो नहीं हो पाएगा जुगाड़। ऐसे कह सोचते हुए वह अपने पति को वहाँ से लाकर एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करती है और जहाँ तक जितने भी उन लोगों ने रखा हुआ था पैसा वह लगाकर उसका पति थोड़ा बहुत अच्छा होता है तो वह घर को लेकर आती है। अब उसका पति का कारोबार भी छूट गया था और अपने पति के देखभाल में उसकी टीचर की नौकरी भी चली गई थी। अब उसे बहुत ही तकलीफ होने लगी थी घर का गुजारा करने के लिए। तो इसी तरह वह जाकर एक मंदिर में, माता रानी की मंदिर थी, वहीं सीढ़ियों पर बैठकर बहुत ही उदास रो रही थी। वह बहुत ही मानती थी माता रानी को और माता से कहने लगी, हे माता, मैंने कौन सी ऐसे पाप किए थे जो आपने इस प्रकार से मुझे कष्टों में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी। जितने भी कुछ थे वह सब पैसे अपने पति के इलाज में मैंने लगा दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं। ऐसे कहते हुए वह बहुत रो रही थी। वहीं पर एक कार आकर रुकी और वहां से एक सुंदर सी औरत निकलकर मंदिर में आती है। वह कहने लगी, बहन क्या हुआ, क्यों इतनी रो रही हो। उन्होंने, संध्या ने अपनी सारी हाल कहा, उसका सभी हाल कहा। तो वह कहने लगी, महिला ठीक है, थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, मुझे भी कोई काम करने वाली चाहिए, तुम मेरा घर काम कर कर सकती हो। वह कहने लगी कि अभी इस वक्त जो भी मिल जाए गुजारा करने के लिए मैं तो करूंगी ही। तो वह कहने लगी ठीक है। वह अपना एड्रेस बताती है और कहती है कल से तुम आ जाना। वह सुबह उठकर अपने पति को नाश्ता पानी कराकर वह जाने लगती है। अभी उसका पति पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, अच्छा से चल फिर भी नहीं पा रहा था। उसे सब कुछ वहीं पर रख कर वह जाती है। कहती है अपने पति से, सूरज से, कि आप यहीं पर रहिए, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, नहीं करूंगी तो हम लोग खाएंगे क्या। इसी प्रकार कहते हुए वह जाती है। बड़ी सी महल के समान कोठी थी। वहां पर जाकर दरवान से कहती है, मालकिन ने मुझे बुलाया है काम करने के लिए। वह दरवान कहता है कि ठीक है आप जाइए। वह फोन करके मालकिन से पूछता है तो मालकिन कहती है हाँ आने दो। वह घर के अंदर जाती है। बहुत ही बड़ी सी महल जैसा घर था। वह जाकर कहने लगी, मालकिन आप कहिए मुझे क्या क्या करना है। वह कहती है घर के सारे झाड़ू पोछा बर्तन सभी कर दो, कपड़े भी धोने हैं, सभी कुछ कर दो। वह कहने लगी, उन्होंने यह नहीं पूछा कि कितना मुझे मिलेगा पैसे। वह करने लगती है। सारे काम करने के बाद शाम हो जाती है तो वह कहती है, मालकिन अब मैं घर जाऊंगी। उसका मालकिन का नाम था रजनी। वह कहने लगी कि ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। वह कहने लगी, मेरा नाम तो संध्या है। इस प्रकार कहते हुए उसे कुछ रुपये देती है और घर में जो खाना थोड़ी बचा हुआ था वह भी देती है। कहती है ले जाओ तुम खा लेना और अपने पति को भी इस पैसे से कुछ ले जाकर बनाकर खिलाना। वह वहाँ से आती है और बहुत खुशी खुशी अपने पति को भी
खाना खिलाती है, खुद खाकर सो जाती है। इस तरह उसके दिन गुजर रहे थे। वह सोचती है जब एक माह हो जाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पति के लिए भी कुछ दवाई ले आऊँगी ताकि वह जल्दी से अच्छा हो पाए। इसी तरह करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और नवरत्न आने वाली थी। उसकी मालकिन रजनी भी बहुत दुर्गा माता की पूजा करती थी, तो वह कहने लगी कि कल से तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कल से नवरत्न शुरू हो रहा है तो मेरा माता की चौकी लगानी है। इस तरह बहुत ही काम है। वह कहने लगी ठीक है, मैं आ जाऊंगी जल्दी ही। इस प्रकार से वह कहती है ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और सुबह वह जल्दी जल्दी काम करके जाती है मालकिन के घर में और सारी पूजा की तैयारी करवाती है। कहती है कि मैं भी माता को बहुत मानती हूँ मालकिन, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मेरे पास तो उतना साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे पूजा कर सकती हूँ। उसकी मालकिन कहने लगती है रजनी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही पूजा कर लेना। वह कहने लगी आपके साथ यदि मैं यहाँ पर पूजा करूँगी तो आपके घर वाले नाराज होंगे। वह कहने लगी नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, मेरे साथ ही तुम पूजा करना। ऐसे कहते हुए वह कहने लगी ठीक है मालकिन, आप ऐसा अगर सोचती है तो इससे अच्छा क्या हुआ, मैं आपके साथ ही पूजा कर लूंगी। इसी प्रकार से दोनों लोग मिलकर वहाँ पर माता की चौकी बैठाते हैं और बहुत ही सुंदर से पूजा आरती करते हैं और नवरत्न करते हैं। वह कहने लगी कि ठीक है, मेरे साथ तुम यहाँ पर भोजन भी कर लेना, नहीं तो अपने घर ले जाना हो तो मैं जो शुद्ध भोजन बनाऊंगी वही तुम्हें दे दूंगी, तुम जाकर घर पर खा लेना। देखना तुम्हारे पति भी बहुत मन से पूजा करो, तुम्हारे पति भी अच्छे हो जाएंगे। वह कहने लगी कि मालकिन, मैं तो कब से माता को मना रही हूँ कि मेरे पति अच्छे हो जाए। वह कहने लगी तुम्हारे पति अवश्य अच्छे होंगे, क्यों नहीं अच्छे होंगे, माता की बहुत ही शक्ति होती है, बहुत दयालु है माता। वह कहने लगी ठीक है। इसी प्रकार से वह रोज आती, रोज रोज अपनी मालकिन रजनी के साथ पूजा आरती करती और व्रत भी रखती। 9 दिनों तक उन्होंने बहुत अच्छे तरह से पूजा पाठ किया और कुंवारी कन्याओं को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भोजन करवाया। वह संध्या कहने लगी मालकिन थोड़ा सा पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी तरफ से भी इन कन्याओं को कुछ उपहार ला कर दे सकूं। मालकिन ने वैसा ही किया और वह जाकर बाजार से थोड़ी बहुत चीज अपने समर्थ के अनुसार पैसा, चुनरी और चूड़ी, महावर लेकर आई और उस कुंवारी कन्याओं को श्रृंगार किया। इस प्रकार से उनका नवरत्न बहुत ही अच्छी तरह से बीता। जब नवरत्न पूरा हो गया तो वह कहने लगी मालकिन, उसके कलश से थोड़े से जल निकाल कर दिए और कहा ले जाओ इसे चनामृत की तरह अपने पति को रोज ही पिलाना और थोड़ी थोड़ी उसके शरीर पर छिड़काव भी करते रहना, देखना तुम्हारा पति बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। वह बहुत ही माता के सामने प्रार्थना करती है, रोती है और वह जल लेकर जाती है अपने घर। ले जाकर उसे अपने पति को थोड़ी थोड़ी जल पिलाना और उसे थोड़ी शरीर के ऊपर भी छिड़कना शुरू किया। इस प्रकार से करते हुए जब 1 माह पूरी होती है तो उसकी मालकिन भी उसे पैसे थोड़ी देती है और जाकर अपने समर्थ के अनुसार थोड़ी बहुत दवाई भी लेकर आती है और अपने पति को इलाज भी कराने लगती है। और माता की वह जल से बहुत ही उसके पति का धीरे धीरे आराम होने लगता है। वह अब चलने फिरने लगता है और वह भी थोड़ी बहुत काम करके जो पैसा आती थी खाने पीने के। मालकिन भी बहुत अच्छी थी, वह जितनी नाम उनका अच्छा था उतना ही वह भी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी प्रकार से। वह यह नहीं सोचती थी कि यह मेरी घर की नौकरानी है, वह अपनी बहन की तरह सोचकर उसे बहुत ही सहायता करती थी और कहने लगी जब तुम अच्छी हो जाओ, तुम्हारी जब स्थिति अच्छी हो जाए तो पैसा मेरा घुराने की जरूरत नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम ही बहुत खुशी से रहो। इसी प्रकार वह उसके पति भी थोड़े दिन में माता रानी की कृपा से अच्छे हो जाते हैं और चलने फिरने लगते हैं और थोड़े दिन के बाद वह काम भी अपना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से माता रानी की इतनी कृपा हुई कि उसके पति भी अच्छे हो गए। उसकी फिर से उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली और दोनों संध्या को भी उसी स्कूल में टीचर ने बुलाया और कहा कि तुम फिर से पढ़ाना शुरू कर दो।
उन दोनों का फिर से काम शुरू हो गया और उसका पति भी अच्छा हो गया। वह कहने लगी कि मालकिन आप मेरी जगह पर दूसरे किसी औरत को रख लीजिए, मैं आती जाती रहूँगी, लेकिन मेरे स्कूल का टीचर का जो काम था मेरे फिर से मुझे माता रानी की कृपा से मिल गया। वह कहने लगी हाँ माता है ही इतनी दयालु, जिनके ऊपर कृपा कर देती है तो उनका क्या कहना, तुम्हारे सभी दुख दूर हो गए, लेकिन अब माता रानी को कभी मत भूलना। वह कहने लगी नहीं मालकिन, मैं हर साल नवरत्न करूँगी और माता की चौकी बैठाऊँगी। इस प्रकार से वह हर एक साल ऐसे ही पूजा करने लगी। उसे एक पुत्र भी जन्म हुआ और उसके साथ भी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। और उसकी मालकिन भी वहाँ आती जाती थी, उसे कुछ पैसे देकर थोड़े से छोटे मोटे कारोबार भी शुरू करवा दिए इस प्रकार से, और बहुत अच्छे से ही रहने लगे। माँ रानी की इतनी ज़्यादा कृपा हुई माता की कि वह फिर से सुखी हो गई। इसी प्रकार माता की दया जिस पर होती है वह उसके तो क्या कहने हैं। माता रानी है ही इतनी दयालु। माता की जो कोई भी मन से पूजा अर्चना करता है माता उसकी सभी दुख को दूर करती है। इसी प्रकार संध्या और सूरज के भी सभी दुख कष्ट मिट गए। उनका एक पुत्र भी हुआ, वह बहुत खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। अब मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।